नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वाले दोस्तों, आने वाले समय में कुछ ऐसे लोगों से आपका मेल मिलाप होने वाला है, कुछ ऐसे गद्दारों से आपका टकराव होने वाला है जो कुल मिलाकर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा बनने वाले हैं। जिंदगी के हर क्षेत्र पर आपको निशाना बनाकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करेंगे। जिंदगी के हर क्षेत्र में आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। यह वही लोग हैं दोस्तों जिन्होंने जिंदगी में कभी आपका साथ नहीं दिया। कोई गलती करते हैं तो तुरंत आपको नीचा दिखाने आ जाते हैं, साथ ही साथ मौका ढूंढते हैं आपकी बर्बादी का, आपकी मौत का षड्यंत्र रचते हैं। आपके खिलाफ से ही सालों से काला जादू कर रहे हैं। आखिर कौन है यह लोग, क्या है इनका उद्देश्य और पिछले जन्म का क्या कोई संबंध है जो दुश्मनी इतनी गहरी बन चुकी है। वीडियो में पूरी जानकारी प्रदान करके आपके होश उड़ा देंगे। अगर आप आज की वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको अपार मात्रा में लाभ होगा, और अगर ठुकरा दिया तो आने वाले कल की जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहे, एक एक बात अच्छी तरह से समझते रहे। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपको जरूर शुभ फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कहते हैं दूध का जला छाछ भी खूब को कर देता है। यानी जिस इंसान के साथ जीवन में गद्दारी हो जाती है, जिस इंसान को जीवन में धोखा मिल जाता है, फिर वह अपने पूरे जीवन काल में एक एक कदम बहुत सोच समझ कर उठता है। लेकिन आपके जीवन में इसका एकदम उल्टा है। मुझे संसार में आपको बार बार धोखा दिया है, आप वापस उसी पर विश्वास कर लेते हैं जिस इंसान ने आपके खिलाफ गद्दारी की है। आप उसी को अपना मानते हैं, जिसका नतीजा क्या निकलता है, हर बार वही बार बार आपके साथ होता है और जिंदगी की इस रेस में हमेशा पीछे रह जाते हैं। हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी मौत का षड्यंत्र रच रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल भी इस बात का मतलब नहीं है कि आप उनका भला चाहेंगे। वह केवल और केवल आपका इस्तेमाल करके आपको नीचा दिखाकर खुद का नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं, घर परिवार के सदस्यों के आसपास के पड़ोसी हो सकते हैं, या गरीब रिश्तेदार भी हो सकते हैं। आपको उनसे बेहद बचकर रहना है। इन लोगों का नाम किस अक्षर से शुरू होता है, वह भी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इन लोगों की क्या राशि है उसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ क्या क्या खतरे आपके जीवन में बनने वाले हैं, क्या क्या उपाय करने में होंगे, सच्ची श्रद्धा के साथ उसकी भी जानकारी देंगे। आप बस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे, आपको एक एक ज्ञान भरपूर प्राप्त होगा। आपके जीवन में अगले 3 से 5 दिनों में घटित होने वाली हैं 3 बड़ी घटनाएं। पहला, धोखा, जो कि आपको अक्सर प्राप्त होता है। कोई पहली बार नहीं है, लेकिन अब हम आपको पहले ही इस बात का ज्ञान करा देते हैं कि अगले 3 से 5 दिनों में आपको एक बड़ा धोखा प्राप्त होने जा रहा है। अब वह धोखा कहां से प्राप्त होगा यह आप समझिए। या तो बिजनेस पार्टनर की तरफ से, या फिर आपके मित्र, आपके दोस्त, रुपए पैसे के, प्रॉपर्टी के, या फिर किसी अन्य प्रकार के विवाद या फिर लेन देन में आपको धोखा देंगे। जी हां दोस्तों, यकीन मानिए आपके ग्रहों की चाल कुछ इसी प्रकार इशारा कर रही है। तो थोड़ा सा संभल कर रहना। किसी भी प्रकार के कागज, डॉक्यूमेंट वगैरह पर साइन बिना देखे मत कर देना। बिना सोचे समझे कहीं पैसा इन्वेस्ट मत कर देना। किसी के भी साथ यूं ही इधर उधर मत घूमना। धोखा तो धोखा होता है। दोस्त तो किसी भी प्रकार का धोखा हो सकता है। जब सामने वाले का मन आपको धोखा देने का हो ही चुका है, घात करने का हो ही चुका है, तो वह किस प्रकार घात करेगा यह तो बस उस पर ही निर्भर करता है। तो ऐसे में आपको सतर्क होना बहुत आवश्यक है। गलत समय पर किसी के साथ कहीं मत घूमना, यानी कि उल्टे सीधे समय, रात में, आधी रात में, या फिर सुनसान जगहों पर किसी भी मित्र के साथ, पुराने दोस्त के साथ कोई भी मीटिंग पार्टी मत करना। दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण बात, दोस्तों, हम आपको बता दें कि अपने जीवन की गुप्त राह से किसी को मत बताना। अपने जीवन की जो निजी जानकारियां हैं वे किसी को भी मत बताना, किसी से शेयर मत करना। आपका व्यापार कैसा चल रहा है, रुपए पैसे का लेन देन कहां से हो रहा है, कहां से पैसे आने हैं, कहां जाने हैं, कुछ भी किसी को मत बताना। दोस्तों, हम आपको कहते हैं कि 3 से 5 दिन आपको सतर्क रहना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि धोखा निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगा ही, लेकिन सतर्कता आपका बचाव होगा।
हम हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि आपकी राशि के जातकों के लिए सतर्कता ही एकमात्र साधन है बचने का। आप जितने सतर्क होंगे, उतने ही आप सक्रिय होंगे, सफल होंगे। याद रखना, क्योंकि शनिदेव की आपके ऊपर विशेष नजर हमेशा रहती ही है, और यह तो पूरा वर्ष ही शनिदेव को समर्पित है। और शनिदेव आपसे क्या कहते हैं, याद रखिए। शनिदेव एक कड़ी DDHK यानी कि कठोर शिक्षक हैं, और वे हमेशा आपसे कहते हैं कि हमेशा सतर्क रहो, लापरवाही मत दिखाओ। जरा सी भी लापरवाही का कठोर दंड मिलेगा। यह शनिदेव की विवेचना है आपके लिए। इसी के साथ साथ दूसरी भविष्यवाणी आपकी यह है, जो आपके ग्रह कहते हैं कि आपके परिवार में किसी पुरानी बात को उठाया जाएगा, आपके खिलाफ उसका उपयोग किया जाएगा, और परिवार में विवादित स्थिति बनेगी। यानी कि परिवार में किसी प्रकार का कलह क्लेश का माहौल बन सकता है। छोटा मोटा झगड़ा या विवाद भी हो सकता है, यानी अपनों में ही क्लेश होगा, अपनों में ही झगड़ा होगा, विवाद बहस होगा, जिससे परिवार का माहौल नकारात्मक हो जाएगा। अब इसकी शुरुआत होगी। कोई पुरानी, कोई ऐसी बात जो आपको चुभती है, आपके लिए वह एक कमजोर नस का कार्य करती है। उस बात को उठाया जाएगा। जानबूझकर ऐसी चर्चाएं की जाएंगी जिससे कि आप उखड़ जाएंगे, आपको क्रोध आ जाएगा, और फिर बात बिगड़ जाएगी। तो यहां पर आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। परिवार के लोगों के बीच भी सोच समझकर ही चर्चा करें। बाहर तो आपको किसी के साथ किसी भी प्रकार की बहस विवाद में पड़ना ही नहीं है। अपने काम से काम रखना है, लेकिन घर में भी अब आपको सतर्क रहना होगा। अगले 3 से 5 दिन घर में भी झगड़े, विवाद और क्लेश के लिए जिम्मेदार होंगे, तो आपको ऐसे में सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। फिर से वही बात हम आपसे कहेंगे कि यहां पर भी आपको सतर्क रहना है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जितना जरूरी है बस उतना ही बोलें। जरूरत से अधिक किसी से कोई बात न करें, और यदि थोड़ा सा भी बहसबाजी शुरू हो जाए तो अपने आप को वहां से हटा दें, यानी कि उस बहस से दूर हट जाएं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि आपको थोड़ा सा सहनशील भी बनना होगा। यानी कोई भी बात यदि कोई कहता है, सुनता है, तो तुरंत उस बात पर कोई प्रतिक्रिया न दें। थोड़ा सा गंभीर हो जाएं, सहनशील हो जाएं, सह लें, क्योंकि लंबे समय के क्लेश से बेहतर है कि थोड़ी देर के लिए मानसिक पीड़ा को सह लिया जाए, खून का घूंट पी लिया जाए, और बाद में सब शांत हो जाएगा। फिर सही समय आने पर आप अपने मन की बात कह सकते हैं कि तुमने ऐसा कहा था, यह बात ठीक नहीं थी, लेकिन अभी नहीं। अभी 3 से 5 दिन का समय जो है, यह पारिवारिक क्लेश का जिम्मेदार है, तो इसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक अच्छी खबर भी आपको अगले 3 से 5 दिनों में मिलेगी। अब अच्छी खबरें तो वैसे कुछ और भी हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन उनके बारे में हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन पहले इस एक अच्छी खबर के बारे में बता देते हैं। तो ये अच्छी खबर यह है कि आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। कहीं ना कहीं से पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ साथ नया वाहन, नई भूमि या फिर कोई नया ऐसा सामान खरीदने का आपका प्लान बन सकता है। आपकी राशि के जातकों के जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा होता है, तो यह तिथि आपके जीवन के बारे में छोटी मोटी ग्रह गोचर के आधार पर भविष्यवाणियां, लेकिन इनका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा होगा। आपको हमने पहले से ही पूर्वाभास करा दिया है। अब सतर्क रहना आपका काम है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक इंसान के बारे में जो कि आपके जीवन पर हर एक खुशी पर काले नाग की तरह कुंडली मारकर बैठा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जैसे खजाना आपने देखा पुराने जमाने में होता था, उस खजाने पर कोई न कोई नाग अवश्य ही बैठा रहता था जो उसकी रक्षा करता था। दूसरों के हाथों किसी भी प्रकार की उस खजाने की लूट न हो जाए। लेकिन यह जो काला नाग है, यह आपकी खुशियों पर बैठा है, और यह आपके हिस्से की खुशियां भी आपको मिलने नहीं देता है। जब भी आपको किसी प्रकार की खुशी प्राप्त होती है, छोटी मोटी भी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आती है, तो अचानक ही कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वह मुस्कुराहट गायब हो जाती है, टेंशन में, तनाव में बदल जाती है, और यह होता है नजर का लग जाना। तो अब ध्यान से सुनिए, उस एक इंसान के बारे में हम सब कुछ उसको बताएंगे। पहले उस इंसान की पहचान के संकेत बताते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा इंसान है जो अक्सर आपके आसपास ही रहता है और आपसे तरह तरह के सवाल पूछता है, यानी कि आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करता है।
कई बार तो आपके मन में यह भी आता है कि यह इतने अधिक प्रश्न क्यों कर रहा है, इतनी अधिक जानकारी क्यों लेना चाहता है। लेकिन आपने लापरवाही दिखाई और अपने जीवन के सारी रहस्य, सारी बातें इसे बता दी। फिर चाहे वह अच्छी थी या बुरी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह एक ऐसा इंसान है जो आपसे जरूरत से ज्यादा सहानुभूति भी रखता है। यानी जब भी यह आपके पास आता है तो आपको नकली सहानुभूति दिखाता है, आपसे नकली मीठी मीठी बातें करता है। कहने का मतलब यह है कि यह आपकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश करता है। अब इस बात का प्रमाण यह है कि जब भी आपको सचमुच में इसकी आवश्यकता होती है तो यह हमेशा किसी न किसी बात का बहाना बनाकर आपसे पीछा छुड़ा लेता है। ये बात आपको कभी न कभी खटकी अवश्य है, लेकिन आपने फिर इसे नजरअंदाज कर दिया है। कई बार हमें इस बात का ऐसा होता है कि जो हमारे साथ रह रहा है वह हमारा अपना नहीं है। कई बार वह इंसान हमें दिखता भी है, क्योंकि वह अपने चेहरे को बदल सकता है, लेकिन मन के चेहरे को नहीं। लेकिन अक्सर हम उस पर विश्वास करते हैं और बाद में धोखा खा जाते हैं। अब इस सबसे भी अजीब बात दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि यह एक ऐसा इंसान है कि जब आप तकलीफ में होते हैं तब भी यह इंसान आपके दिल का सारा हाल जानने के बाद भी मुस्कुराता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपको अजीब लगा कि आपके दिल में इतनी तकलीफ है, परेशानी है, फिर यह आपका हमदर्द होकर भी इतना हंस मुस्कुरा कैसे सकता है, जीवन का आनंद कैसे ले सकता है। लेकिन आपने फिर इसे भी नजरअंदाज कर दिया। दोस्तों, यह आपसे वक्त बेवक्त मदद मांगता रहता है और किसी न किसी प्रकार से आपके रुपए, पैसे, संसाधन, चीजों का, सामान का दुरुपयोग करता ही रहता है। अब कुछ और छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। हम आपको बताते हैं कि जब भी आप इससे कोई बात कहते हैं तो यह आपसे नजरें नहीं मिला पाता है, क्योंकि इसके मन में चोर है और इसी वजह से यह आपकी आंखों में देख नहीं सकता है। आपकी बातें दूसरों को बताता है। कई बार आपको यह बात पता चली कि इसकी वजह से ही आपकी बातें दूसरों तक पहुंची हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, कई बार यह पीठ के पीछे आपकी बुराइयां भी करता पकड़ा जाता है। सब कुछ जानने के बावजूद भी आप इसे अपना हमदर्द समझने की गलती करते हैं और इसे अपने साथ रखते हैं, इस पर भरोसा करते हैं। यह आपके लिए बेहद ही खतरनाक है। दोस्तों, यह है आपके जीवन पर बैठा हुआ काला नाग है। अब इससे आपको छुटकारा प्राप्त करना बेहद ही आवश्यक है। अब जब आपके जीवन में किसी प्रकार की खुशी आती, आपको कोई खुशखबरी मिलती है, तो आप जब इसे बताते हैं तो यह मुस्कुराता तो है, लेकिन इसकी मुस्कुराहट नकली होती है। आंखों में इसकी चमक नहीं होती है, खुशी नहीं होती है जिसे आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों, ये आपकी हर एक खुशी से जलता है, आपको तकलीफ में देखकर खुश होता है, पीठ के पीछे आपका मजाक उड़ाता है। हालांकि यह आपका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन आपकी हर एक खुशी को यह नजर लगा देता है, जिससे आप हमेशा परेशान बने रहते हैं। आपके जीवन में खींचतान बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस इंसान का नाम और इसकी राशि। इसी के साथ साथ हम आपको एक रक्षा कवच भी बताएंगे जो आपको तैयार कर लेना है। इससे आपको कभी भी किसी की नजर नहीं लगेगी और हम इससे भी महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि आपके ऊपर किसी प्रकार की यदि नजर लगी हुई है तो उस नजर से मुक्ति आपको कैसे प्राप्त होगी। एक बार में ही आपको उस नजर से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए। इस इंसान का नाम आज से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर एस से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, और इसकी राशि कुंभ है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इसके नाम अक्षर से इसकी राशि मैच नहीं होती है, क्योंकि इसका राशि का नाम कुछ और है। लेकिन फिलहाल जिस नाम से आप इसे जानते हैं उसका नाम का पहला अक्षर है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके तारे, आपके ग्रह यही बता रहे हैं और आपके जीवन में इसी प्रकार का संकट है। अब आप अपने जीवन में विचार करके देखिए कि कौन सा है यह इंसान, और इस इंसान से जितना जल्दी हो सके पीछा छुड़ा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हमने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि आप अपना स्वयं का रक्षा कवच तैयार कर सकती हैं। हनुमान जी की कृपा से यह रक्षा कवच तैयार होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। शनिवार के दिन आपको एक लाल रंग का धागा लेना है। जी हाँ दोस्तों, और रात्रि के समय यानी 9 बजे के आसपास आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है।
साथ ही साथ आपको आटे का एक दीपक लेकर जाना है और एक छोटे से पात्र में जल अपने घर से ही लेकर जाना है। कोई तांबे का छोटा सा पात्र, लौटा वगैरह कुछ भी हो सकता है, आप उसे लेकर जाइए। अब यह आपको रक्षा कवच कैसे तैयार करना है, इसके लिए आप समझिए विधि क्या होगी। आप मंदिर जाइए, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाए, धूप दीप करिए यानी अपना दीपक जलाइए। इसी के साथ साथ हाथ में जल लेकर हनुमान जी के सामने संकल्प करिए कि आप 9 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और मंत्र बोलना है, ओम हम हनुमंत नमः। आपका जीवन की सारी समस्याओं का समाधान आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर आप श्मशान जा रहे हैं तो वहां से लौटते समय श्मशान में कुछ सिक्के फेंक आएं। सिक्के फेंकने के बाद पीछे पलटकर बिल्कुल ना देखें, इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। लाल किताब के इस उपाय करने से हर तरह की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और आपको दैवीय सहयोग भी मिलने लगता है, जिससे जीवन में धीरे धीरे आप उन्नति के मार्ग पर बढ़ते हुए चले जाते हैं। कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है तो अपने ऊपर से 21 बार पानीदार नारियल लें और उसको वार लें। वारने के बाद उसको किसी धार्मिक स्थल पर जाकर अग्नि में जला दें। इस उपाय को आप परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर से कर सकते हैं जो किसी तरह के संकट का सामना कर रहा हो। इस उपाय को लगातार 5 शनिवार को करें। ऐसा करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं और नौकरी व व्यापार में अच्छी उन्नति भी होती है।